भगवान, हमारा द्वारका। माधव का संदेश था लक्ष्मणा कि लक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समापन आवश्यक है, अन्यथा संतुलन बिगड़ता है। सृष्टि अपना संतुलन बना रही है लक्ष्मणा। आर्य, आर्य युधिष्ठिर! ये तो पांचाली का स्वर है। आर्य! 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 माधव! क्या हुआ पांचाली? माधव किसी संकट में है आर्य। द्वारका पर कोई संकट आया वो। माधव किसी समस्या में, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। शांत 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 पांचाली, शांत। तनिक सोचो, जो हर समस्या का हल है, जो हर संकट का मोचन है, उन माधव को कुछ नहीं होगा। और फिर अर्जुन द्वारका गया है ना। परंतु आर्य। धैर्य रखो पांचाली, माधव को कुछ नहीं होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और अपने अनुज अर्जुन पर भी। सारथी, रथ रोको। ये स्थान सुरक्षित लग रहा है। क्या हुआ काकाश्री, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? यात्रा थकान को जन्म देती है लक्ष्मणा। कुछ प्रहर विश्राम कर लेना चाहिए। चलो। आज मैं तुम्हारा सारथी नहीं हूं पार्थ, आज मैं तुम्हारा सखा हूं, एक ज्येष्ठ भ्राता के समान हूं पार्थ। और जैसा मैंने कहा है वैसा करो पार्थ। ये सब क्या हो रहा है काकाश्री? हम सभी मनुष्यों का जीवन एक यात्रा के भांति होता है लक्ष्मणा, जिसे हमें पूर्ण करना होता है। जहां से एक मनुष्य की यात्रा समाप्त होती है, वहीं से एक दूसरी यात्रा का आरंभ होता है। और यही जीवन है। परंतु हमारी यात्रा अभी शेष है लक्ष्मणा। तुम थक गई होंगी, जाओ विश्राम कर लो। जैसी आपकी आज्ञा हो।
पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। ए, उत्तर दो इसे। ये क्या? मैंने तो सहस्त्र चलाया था। मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र। ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? सावधान, पीछे हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ। ए, उत्तर दो इसे। ये क्या? मैंने तो सहस्त्र चलाया था। मेरे बाण शस्त्र बाणों में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे? मेरा लक्ष्य कैसे चूक सकता है? पर्वतास्त्र। ये सब क्या हो रहा है? बाण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? कैसे करूंगा मैं सबकी रक्षा? तुम शीघ्रता करो पार्थ, द्वारका की सभी स्त्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ। किंतु माधव, मैं आपके आदेश का पालन कैसे करूं? कैसे करूं इन सबकी रक्षा? लक्ष्मण, इधर छुप के बैठिए। उठ, उठ, चलो, चल, चल। आ!
वो दिन समाप्त हुए अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे गांडीव से कांपता था। अब नवयुग आरंभ हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ज्येष्ठ, कैसे मेरे बाण अपना संधान नहीं कर पाए, कैसे मेरे गांडीव की प्रत्यंचा टूटी। मेरे रहते हुए मेरी सुरक्षा में आई कितनी स्त्रियों को वो कितने धन को लूट कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं माधव के आदेश का पालन नहीं कर पाया जैसे। सब नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। माधव का संदेश क्या है अर्जुन? हर प्राणी के जीवन का एक कारण होता है, एक लक्ष्य होता है पार्थ, और उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात उसका सृष्टि में रहना संतुलन बिगाड़ता है। द्वारका की सभी स्त्रियों को और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर लौट जाओ, ताकि वो हस्तिनापुर के परिवर्तन का भाग बनकर धर्म के मार्ग पर चल सके, नवीन युग का आलिंगन कर सके। मैं समझ गया अर्जुन, मैं समझ गया। परिवर्तन का समय आ गया है। नई पत्तियों को आने के लिए पुरानी पत्तियों का झड़ना आवश्यक है। आपका मंतव्य क्या है आर्य? शीघ्र ही सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। हस्तिनापुर की राजसभा का आह्वान किया जाए। परीक्षित और वृषकेतु को अवश्य बुलाया जाए। आज ये सभा यहां इसलिए बुलाई गई है, जो योग्य है उसे उसका अधिकार प्राप्त हो। हम सब यहां अपनी नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वृषकेतु, परीक्षित, मैं सम्राट युधिष्ठिर आप सभी के समक्ष परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित करता हूं। महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित की। और वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ नरेश घोषित करता हूं।
महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की। सदैव एक दूसरे का साथ देते रहना और स्मरण रखना कि शक्ति बिना उत्तरदायित्व के भान के विनाश लाती है। सदैव अपना उत्तरदायित्व स्मरण रखना। तुम्हारे पिता ने तुमसे छोटी आयु में चक्रव्यूह तोड़ा था। ध्यान रहे, काम, क्रोध, मद, मोह और आसक्ति के चक्र में मत पड़ना पुत्र। हमें तुमसे अनेकों आशाएं हैं। और तुम्हें उन पर खरा उतरना है। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन क्या रास्ते है प्रारंभ होगा। हमारे पिता समाज के लिए प्रेरणा थे। तुम भी उनके जैसे सूर्य बनकर चमकना, उनके यश को और भी अधिक उज्ज्वल करना पुत्र। और स्मरण रखना पुत्र, मनुष्य का कर्म उसके चुनाव, उसकी नियति का निर्धारण करता है। सदा शुभ कार्य करना। महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की, महाराज वृषकेतु की, महाराज परीक्षित की। शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। दशकं धर्मलक्षणम्।
ज्येष्ठ भीतर कर क्या रहे? उन्हें भीतर के काफी समय हो गया है, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए।